हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है ए लाइन विच बाइसेक्ट अ कंपाउंड इन टू इक्वल पार्ट्स एंड both parts appear to be mirror image of each other, such kind of symmetry is known as plane of symmetry। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री का ये डेफिनेशन है कि कोई भी कंपाउंड को अगर दो बराबर भाग में बांटा जाए, टू इक्वल पार्ट, और जो दोनों है वो बिल्कुल मिरर इमेज लगे, जैसे ये कंपाउंड है, इसको बीच में बांट दिया गया, मिरर इमेज लगे, सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी इस जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद बोल रहा है एनी मॉलिक्यूल दैट हैज एन इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री कांट बी कायल इवन थो इट मे कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम शॉर्ट में पीओएस कर देते हैं, पीओएस है, तो वो जरूरी नहीं है वो कायरल हो। अगर अगर उसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब कार्बन में चारों तरफ अलग अलग एटम है, जैसे एक्स वाई जेड आर, चारों अलग अलग, तो ये होने के बावजूद वो जरूरी नहीं है कायरल हो। तो अब इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि उसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, यानी नो पीओएस होना चाहिए, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, और अब हम इसको नए ढंग से देखते हैं। तो अगर इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं इधर भी HCl HCl CH3CH, यानी इसमें जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये इसके अलावा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम यहाँ से ऐसे खींचे जाए, ठीक है, ये पर टेढ़ा है, तो इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है, Cl है, Cl है, तो ये अगर इस लाइन के अलावा देखा है तो यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, यानी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ए और बी तो हमारा आंसर कट हो गया। ठीक है, और अब सी की तरफ देखते हैं, पहले डी भी देख ले। तो डी में सिंपल सा बात है यार, ये तो सीधा सीधी लग रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिव। अगर यहाँ देखते हैं हम, अगर इसको आप लोग सोच रहे हैं इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ लेकिन यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, CH3 लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ एक ही कार्बन है, और ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि प्लेन मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं रहा, तो इसमें क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू बच्चों।